हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। वत्सला क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपीएससी प्री 2022 का पेपर डिस्कशन लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं मैं 2020 का 2024 का सॉरी माफ़ कीजिएगा 23 का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। डिस्कशन ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ, बिल्कुल नहीं। इसमें ट्रिक्स लगती हैं, कुछ लॉजिकल गेसिंग की चीज़ें हैं जो एलिमिनेट हम कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, आपको सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी पीवाईक्यू डिस्कशन में पीवाईक्यूज एनालिसिस में मैंने पाया है उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो 25 मई का जो आपका पेपर है वो बेहतर जा सके, अच्छा हो सके। अब सभी कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई करने के थोड़े से पास में आ जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप सी सेट की प्लीज़ तैयारी करते रहिएगा। सी सेट के रीजनिंग पार्ट का और क्वांट का, यानी कि जो मैथ है उसके प्लीज़ आप थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। कॉम्प्रहेंशन तो ईजी ही होता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे देखते रहिएगा। मैं पहला यहाँ पे लेना चाहूँगा जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। और एक बात और ध्यान में रख के चलिएगा प्लीज़, मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला। मैं केवल वही क्वेश्चन मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा या बताने की कोशिश करूँगा जिसमें थोड़े से कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिकल गेसिंग है या हम पढ़े रहे हैं। स्टैटिक जो है उसको मैं थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करूँगा, तो उसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। पहला है त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी रैपिड फाइनेंस और त्वरित ऋण सुविधा। इसमें देखिए दोस्तों, सुविधा ऋण सुविधा की बात की गई है। तो एशियाई विकास बैंक जो है अभी हमको रीजनल है, यानी कि एशिया वर्ग का है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि आईएमएफ यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आईएमएफ जो है आप जानते हैं जो डेट ट्रैप में होते हैं उसको वो हेल्प करता है, जैसे पाक का हेल्प देता है कभी कभी वो, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमेशा ना हाई वेटेज ऑप्शन के साथ जाइए, जैसे कि यहाँ आईएमएफ हाई वेटेज ऑप्शन है तो उसके साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसके बाद जानते हैं जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अरे यार ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा। ये देखिए करंट अफेयर का है, लेकिन इसको आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ मामलों में स्टैटिक ही था। वो रहा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय वाले देश सहायता देने की पहल करता है। आई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, G20 है निम्न वाले देशों को तो देगा ही सहायता वो, है ना। पेरिस क्लब, कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशन गलत हो जाते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना। मैंने इसको इसीलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है और इसमें ये सही हो रहा है, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। तो आगे और चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला क्वेश्चन है जो आईएमएफ जिसमें हमने किया उसमें हाई वेटेज ऑप्शन है दोस्तों। हाई वेटेज में आप उसको उसी को लगाएं, वही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस पेपर में आप जानेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं जिसको मैं आप बोल रहे हूँ क्या इसको तो पूरा स्किप कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये ना सब स्टैटिक है। आप देखिए किसी संगठन कंपनी ये पूरा स्टैटिक है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है ना, जो सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। आप देखिए, है ना, इसमें बोल रहा है, हाँ इसको मैं बताना चाहिए, चलो बता देता हूँ, है ना। HN संज्ञान समिति, यार मैंने तो नहीं पढ़ा है तो आपको इसको ब्रेक करो, ठीक है, रहने दो, ठीक। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना के लिए दंड देनी हो तो शक्ति प्रदान करता है। भाई बिल्कुल सही देता तो है। भारत का संविधान सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। मैंने आपको 2023-2020 में भी बताया है, परिभाषित किसी चीज़ को नहीं करता है तो हो जाएगा गलत। 3 गलत हो जाएगा तो हम सी को इसको हटा देंगे। बोल रहा है भारत में न्याय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद ये सब बनाती है भाई, है ना। 2-4 कहाँ है, ये देखिए 2-4, एक अपने आप सही हो गया। तो ऐसे है दोस्तों, ऐसे करना है अपने को। आप प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मोर और लेस आपको 40 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा। 2020 में भी आपको मैंने 45 के आसपास क्वेश्चन बताए, 2030 में भी मैंने आपको लगभग 45 से क्वेश्चन बताए, इसमें भी हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करते रहिएगा।
ये स्टैटिक है दोस्तों, स्टैटिक में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जैसे मैंने पहले ही बताया। और कुछ हो सकते हैं क्या, मैं देख के चलता हूँ। 2013 में आप क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ने दीजिए। किसी संविधान विधेयक को भारत राष्ट्रपूर्व से अपेक्षा होती है, देखिए ये आ गया। आप जानते होंगे, स्टैटिक पढ़े होंगे तो आप इसको जान सकते हैं, और इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा स्टैटिक है। लेकिन हालांकि ये ऐसा है कि कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। पूर्व सिफाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए गलत होगा। जब कोई संविधान विधेयक भारत के राष्ट्रपति से समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की बाध्यकार है कि वे अपनी अनुमति दे। हाँ जी, ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी अक्सर गलत होता है, लेकिन यहाँ पे सही है क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके अंदर ही ऐसे प्रावधान हैं, यानी कि आर्टिकल 368 आपको पता होगा। इसमें आपको राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक गलत है, तो एक गलत को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, आपका बी केवल बच गया। तो बी ही संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों, जी हाँ, कोई जो ज्वाइंट सेटिंग है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो उसको आप प्लीज़ एलिमिनेट कर दें। ये देखिए, बाध्यकारी भी कभी कभी सही होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 इसमें कहा गया भारत के संविधान मंत्री को 4 श्रेणी में संविधान बांटता है। 4 श्रेणी में संविधान नहीं बांटता, उसको अपने परंपराओं में विकसित किया है। अब ये गलत हो जाएगा, तो इसको देखिए, मैंने आपको पिछले 2023 में ऐसे बहुत फैक्ट्स थे जो गलत हमने साबित किए, लेकिन इसमें बोल रहा है संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों से 15% अधिक नहीं हो सकती। यार मैंने 93rd है या 91 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो ये एक चीज़ सही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैंने 2020 में भी राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए, लोकसभा 2020 में दोस्तों यही राज्यसभा की लाया था क्वेश्चन, है ना। लोकसभा क्या कहता है, आपातकाल घोषणा करने समर्थन करना, या लेकिन इसको तो RS और LS दोनों करता है ना, लोकसभा और राज्यसभा। एक अन्य शक्ति तो नहीं हो सकती भाई, है ना। बोले मंत्रिमंडल विश्वास, जी हाँ, इसमें लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया भारत के राष्ट्रपति महाभियोग, लेकिन ये तो दोनों हाउसेस कर सकती है ना यार, एक को गलत कर दो, एक को गलत कर दो, यहाँ पे 3 को भी गलत कर दो, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, है ना। तो ये देखिए, दल बदल, ये हालांकि ये स्टैटिक है, मैं ये इसको छूना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, पॉलिटी है तो मैं छू देता हूँ। ये पूरा आपका स्टैटिक है यार, तो मैं स्टैटिक को चलो छोड़ ही देता हूँ। आगे चलते हैं। ये देखिए, भारत का न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब इसका दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, बोल रहा है कि संविधान के अनुसार, मैंने 2020 में 2023 में ऐसे कई क्वेश्चन आपको बताए मैंने कि ऐसा जब आता है संविधान के अनुसार तो वो गलत होता है, तो वो गलत दे दीजिए। भारत का महान्यायवादी भारत का सॉलिसिटर जनरल ही एकमात्र है, नहीं यार, बहुत सारे चीज़ लोग ऐसे हैं, है ना, जो उसमें बैठ सकते हैं, तो इसको हम गलत कर देंगे। गलत इतने बेइज्जती के साथ नहीं करेंगे, गलत नॉर्मली हम करेंगे, तो ये गलत, ये गलत, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, ये एक्चुअली पूरा स्टैटिक है यार, ये 2024 में भी आया था मैंडेमस, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो रिपीटिटिव टॉपिक्स हैं, रिपीटिटिव PYQs हैं, उसमें ये सारे चीज़ें बताई, कपास, धान, गन्ना, गेहूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। यहाँ ऑप्शन धान होगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको अप्लाइड गेस बताया था कि अप्लाइड, यार अप्लाइड है वो, है ना, वो अप्लाई हो सकता है, अप्लाइड है। ये देखिए क्या कहा गया है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्ले देना शुष्कन किया जाता है, इसके परिणाम क्या है, बात बीज की कम आवश्यकता होगी, सही बात है। मीथेन का कम, बीज की कम, फसल उतनी अच्छी होगी, यानी कि उतनी उत्पादकता उसकी होगी। और मीथेन जो है, आप उससे धान गहनता प्रणाली उसमें वो करेंगे तो शुष्कन होगा, उसमें क्लेदन होगा, उसके बाद मीथेन कम उत्पादित होगा। ये तो सही लग रहा है ना यार, ये तो फिजिबल लग रहा है ना।
ये बिजली की कम खपत, तो हाँ भाई ये अप्लाइड मैंने आपको पहले ही बताया, अप्लाइड है, अप्लाइड में सभी अप्लाई हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए देखो ये जो है ना थोड़ा सा आपको बचना चाहिए ऐसे क्वेश्चन से, लेकिन ये तो बहुत नामचा बार बार देखिए, नंदा देवी नौकरेक सिक्किम है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पूरे स्टैटिक के अंतर्गत आती हैं। हालांकि दो हज़ार ये तो 2022 का था, लेकिन 2024 में है ना ये इसमें 2 ही कॉलम है, लेकिन 2024 में एक और कॉलम बना दिया जाता है, उसके बारे में पूछता है, वो एकदम स्ट्रीम यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 फैक्ट्स हैं, उसमें 7 8 9, 2024 में 9 फैक्ट्स थे, 9 के 9 फैक्ट्स आपको याद रखना मुश्किल है, इसलिए कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देने में ही आपकी भलाई होती है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं, अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला लिवेंट है ना, मैंने आपको बताया था कि जो ऐसा जो इन्वर्टेड कॉमन रहता है उसका ई ऑप्शन होता है, तो यहाँ भी ए ही होगा, तो इसको आप देखे सकते हैं। देखिए दोस्तों ये 2022 में अफ़गानिस्तान तालिबान का इशू आया था, वहाँ पे ये वो हुआ था, यानी कि जो हाईलाइट में आया था 2022 के करीब, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मैपिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट बताए हैं चीज़ें, उसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों अब देखिए अफ़गानिस्तान अज़रबैजान तो थोड़ा ऊपर पड़ता है यार, अज़रबैजान है ना, तो अज़रबैजान को अगर मैं गलत कर दूँ, एक गलत एक गलत ये गलत, सी इज़ राइट ऑप्शन 3 4 5, किर्गिस्तान या किर्गिस्तान तो ऊपर है, उतना नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों आप लॉजिकल वे से आप कर सकते हैं। आप नॉर्मली देखिए कि यार जो अज़रबैजान है, अज़रबैजान तो ऊपर है ना यार, है ना, उसके बाद अफ़गानिस्तान यहाँ पड़ता है, मैप थोड़ा सा इधर उधर है ना, इधर फिर ऐसे पाकिस्तान है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो। ये देखिए भारत के संदर्भ में 28वां क्वेश्चन है ना, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, मोना दुर्लभ स्रोत है, हाँ जी मोनाजाइट में थोरियम होता है, होता होगा, ये अप्लाइड है भाई, आप सभी जानते हैं, रेयर मिनरल्स हैं वो होते हैं। ये देखिए भारत की समस्त तटवर्ती है ना, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बोलेंगे एंटायर कोस्टल एरिया, एंटायर यानी समस्त में तो नहीं होंगे, पूरे कोस्टल एरिया में है क्या, ऐसे अगर इंडिया का बनाते हैं बहुत गंदा है, प्लीज़ मत देखिएगा है ना, तो पूरे इधर से लेके इधर तक नहीं पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा भाई, तो समस्त को प्लीज़ गलत कर दो, प्लीज़ भाई हमने गलत कर दिया समस्त को, है ना, समस्त को अगर हम गलत करते हैं तो यहाँ पे 3 यहाँ निकल जाएगा, 3 यहाँ निकल जाएगा, 3 यहाँ निकल जाएगा, 1 2 4 बच के रह जाएगा, 1 2 4। चलिए भाई ये पूरा PYQ है यार, ये PYQ है 2019 2024, इसमें पूछा गया 2022 में भी ये पूछा गया, जून का दूसरा पखवाड़ा इसमें रहता है। ये तो पूरा स्टैटिक है दोस्तों, स्टैटिक में आपको मुझे बताने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, तो चलिए अगेन ये आया, ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ी पता है तो आप लगा लो, नहीं पता है तो थोड़ा स्किप कर सकते हो। देखिए साइंस एंड टेक ऑल आर अप्लाइड, देन गो फॉर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यस। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में इसमें है क्या कुछ अपना जिसमें हम कर सकते हैं, अपने ट्रिक लगा सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये देखना भूल गए शायद, कर सकते हैं है ना, तो 1 2 सही है, 1 2 इसमें ये नहीं है, बोलिए आउटलुक हम तो मेल सास के रूप हैं, बिल्कुल अप्लाइड है, साइंस का ये टॉपिक है, डी इज योर राइट आंसर। देखिए दोस्तों ये अप्लाइड है यार, ये अप्लाइड है साइंस एंड टेक, जैसे कि ट्रिक जो है ना, ट्रिक आपके साइंस एंड टेक में और EVS से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये सब अप्लाइड रहता है, तो प्लीज़ एक बार इसको भी संज्ञान में आपने रखिएगा। ये देखिए क्यूबिट, इसमें देखिए क्यूबिट क्वांटम, तो इसमें दोस्तों क्वांटम जो संगणक है उसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन ई इज़ नॉट योर ऑप्शन,
क्योंकि कभी कभी गलत होता है, हमेशा सही होना सही नहीं है, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ये देखिए फिर साइंस एंड टेक ऑल आर अप्लाइड हैं, तो आप सभी को मार दीजिए। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये देखिए बन सकती है, दर्शा सकती है, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों कैन, है ना, सकता है, ये सारी चीज़ें अप्लाइड हैं, पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाती है, संभावनाओं को बताती है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है एक और एक्सट्रीम, क्वेश्चन नंबर 48, आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। जो एक्सट्रीम है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए प्रजैविक जीवाणु अरिष्ट दोनों से बन सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, साइंस एंड टेक है, लेकिन यहाँ पे साइंस एंड टेक में भी अगर एक्सट्रीम आ जाता है तो उसको गलत कर दीजिएगा। बोल रहा है प्रजैविक जो प्रवजीकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार में नहीं पाए जाते हैं। यार इतना एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? ये एक्सट्रीम का टोन ही अपना अलग होता है। तो दो को गलत कीजिए, दो को गलत कीजिए, है ना। इसमें बोल रहे प्रजैविक दुग्ध शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। ये आप नॉर्मल इन CERT अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखिए 40वां, मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए इसमें कहा गया यदि कोई मुख्य और सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुँचता है तो GPS जीव विफल हो सकता है ना। लेकिन विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं, आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। जो ट्रिक्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो आपके लास्ट के लिए है, आखिरी, जब आपका आखिरी वेपन है, लास्ट वेपन उसके लिए है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, तूफान है, सौर प्रज्वाल है ना। सौर तूफान सिर्फ तूफान नहीं, सौर प्रज्वाल है, वो सुनामियाँ वो भी विषुवतीय क्षेत्र में क्यों लाएंगे भाई? ठीक है ला सकती हैं, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में क्यों लाएंगे? वो थोड़ा लॉजिक ही अलग है उसका। बिजली गिरे जी क्षतिग्रस्त हो सकता है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में तीव्र ध्रुवीय ज्योति घटित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये देखिए ग्रह के अधिकांश हिस्से में द्वाग्नियाँ घटित हो सकती हैं, इसको अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है क्षुद्र ग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, जी हो सकती हैं उधर उधर, है ना। तो उसको आप एक बार ध्यान, ये भी फिजिबल लग रहा है। मैंने एक को गलत किया था, सॉरी, किसको गलत मैंने किया था, कहाँ गया, हाँ सुनामियाँ, दो, इसको दो को आप एलिमिनेट करेंगे तो दो को एलिमिनेट करने के बाद आपका ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इसी प्रकार दोस्तों लॉजिकल वे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 2022 में थोड़े कम हैं तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ये देखिए यहाँ भी जलवायु कार्यवाही ट्रैकर है, इन्वर्टेड कामा है, लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं है। आंसर ये है UNFCCC, ये स्टैटिक है UNFCCC, इसको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 2023 में लगभग 5-6 क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा वाले थे और सभी सही थे, तो उसको एक बार ध्यान में रखिएगा। ये देखिए 42 में कहा गया है दोस्तों, जलवायु पूरा पढ़ने के बजाय और वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा जो वो है वो उसको पढ़ लेता हूँ, है ना। जहाँ पे बोल रहा है कुछ भारतीय कंपनियाँ, है ना, कुछ भारतीय कंपनियाँ हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल की है। यार ऑर्गेनाइजेशन इज रॉन्ग ना, मैंने तो बताया था आपको, दो गलत करो, यहाँ पे दो गलत करो। बी इज द राइट आंसर। 1 3 4। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन, गलत कर दो इसको। ये देखिए 43, इसमें कैसे आपको लॉजिकल गेसिंग लगेगा वो इंटरेस्टिंग होगा जानना। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमि ऐसे गुर्दों की तरह काम करते हैं। गुर्दे का काम क्या होता है? किसी को अवशोषित करना, ना मलों को, गलत पदार्थों को
तो डी इज द राइट ऑप्शन बोल रहा है। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषक धातु को अवशोषित कर लेती हैं, है ना। तो ऐसे दोस्तों ऐसे लगाना है लॉजिकल भी, है ना। तो इस प्रकार आगे चलते हैं हम। 2022 में 2023 2024 2022 से कम थे, लेकिन फिर भी इतने तो थे जो थोड़े से मार्क्स आप गेन कर सकते हो अपना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, कभी कभी समाजों में गुच्छी गुच्छी, ठीक है, यह एक कवक है, नहीं पता, यह कुछ हिमालयी वनों में उग सकती है, ठीक है। तो ये राइट हो गया, दो नहीं है उसको गलत कर दो, ठीक है। दो तो सही है वो। अब ये बोल रहा है कि एक सही है, तीन। उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, ठीक है। लेकिन हमको तो ये नहीं पता यार, इसमें बोल रहा है कि कोई हिमालयी वन क्षेत्र में उगते हैं, और क्या पता वाणिज्यिक रूप से खेती किया जाता है या निर्वाह के लिए खेती किया जाता है, वो तो नहीं पता, है ना। इस प्रकार इसको 3 को गलत कर दो। ये एक कवक हो सकता है यार, है ना। तो इस प्रकार से इसको ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से अच्छा है, यहाँ पे मैंने ये देखिए, किसी भी इसमें बने पात्र को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसमें मत जाइए। अब मैंने आपको बोला जैसे कि सकता है के साथ भी अगर एक्सट्रीम वर्ड है तो वो गलत होगा। किसी भी नहीं यार, ऐसे किसी भी दो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई सब एकदम नॉर्मल है, ये सही है। यहाँ भी सकता है तो ये फिजिबल होगा, है ना। एक एक इसमें कॉमन है। अब एक, तीन और चार को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना, ये देखिए दोस्तों, बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है। इसमें मत जाओ, इसको गलत कर दो। यहाँ देखो बिना ग्रीन हाउस गैस, नहीं यार ऐसा तो नहीं होता। एक और तीन बच गया, एक, तीन इज राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों मैंने एकदम हंसी मजाक के चलते इसको सॉल्व किया, है ना। लेकिन अगर आप यकीन मानिए ऐसे टर्म्स आप देख लेते हैं तो आपके लिए भी ये पेपर इजी हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ें, अभी भी समय है आपके पास, है ना। कम से कम 2020 से 2024 तक जो 4-5 सालों के हैं, PYQs ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे ही, और आगे जाइए, लगाइए, और बहुत अच्छा। प्लीज़, और अगर जो ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो अभी आप लाइक सब्सक्राइब अभी मत करो, लेकिन एग्ज़ाम दे के वापस आओगे, आपको लगा कि यार एक क्वेश्चन भी सही हुआ ना इस वीडियो से, तब आप प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, है ना भाई। रिजल्ट देखो उसके बाद करो जो करना है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ठीक है। अब देखो फिर यार, चना में तो हमने सुना था भाई, है ना। चना हो सकता है तिप्तिया घास है यार, यहाँ पे घास हो सकता है। करफा होगा, ये नहीं पता भाई। कुल्फा क्या है मुझे नहीं पता, चौलाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पालक आप सभी को पता है यार। पालक में तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना भाई अपने जीवन में, है ना। कुछ नहीं है तो कुछ तो सही, 6 गलत करो भाई। 1, 3, 4 इज द राइट ऑप्शन। आंसर की प्लीज देखिएगा, ए इज द राइट ऑप्शन आपका होगा। चलिए आगे मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा जैसे जैव शेल। ये देखिए ए इज द राइट ऑप्शन, कॉमा है, इसको आप पढ़ के लगा दीजिए, आगे आपका देखा जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे हमको क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आरक्षित जैसी चीज़ें हैं। पुलिस, मैंने 2023 में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। 2023 में मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस है दोस्तों, पुलिस इज अ स्टेटलेस स्टेट है तो आरक्षित नहीं हो सकता। 4 जिसमें है वो गलत कर दो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना, क्योंकि ये सारे आरक्षित विषय हैं, आप जानते होंगे 4 को छोड़। ऐसे बना सकते दोस्तों। देखिए मैंने हाई वेटेज बोला था दोस्तों, हाई वेटेज फणम, हाई वेटेज बी इज राइट ऑप्शन। क्वाइन, और 2023 में मैंने बताया पत्तन, है ना। पोर्ट्स जो है वो भी हाई वेटेज है।
और तो ये सारी चीज़ें हाई वेटेज है दोस्तों, तो हाई वेटेज चीज़ों को आप लेके चलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, यस, ये देखिए बोला है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में उल्लिखित कथनों। क्रिप्स मिशन यार देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है एकदम, आपका ऐसा है कि आप इसको पढ़े ही होंगे, रिवाइज किए होंगे कई बार। इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में प्रांतीय विधानसभा और साथ भारतीय रियासतों में नामित सदस्य होंगे, है ना। क्रिप्स में क्या बोला गया है आप प्लीज ये याद रखिए, है ना। ये एक्चुअली इजिली ट्विक्ड है, ये ट्विक किया जा सकता है। नामित का हो सकता है चयनित निर्वाचित, है ना। तो ये गलत, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप सही पाएंगे इसको। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टैटिक है यार, मैंने पढ़ा ही क्यों वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बना सकते हैं, वो स्टैटिक सब्जेक्ट है। ये देखिए थोड़े मुश्किल होंगे लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो बना पाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में से मैंने आपको 2023 2020 में बताया, 2024 में भी आगे और वीडियो में बताऊंगा कि जो दिशा है वो गलत होती हैं दिशाएं। तो 3 गलत है, तो 3 को आप यहाँ से हटा दीजिए, है ना। उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, भारत पर पहला मुगल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। थोड़ा अगर आप पढ़े हो तो आप जाने होंगे ये गलत है, और ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। मैं बहुत ज़्यादा एलिमिनेट करने से थोड़ा बच रहा हूँ क्योंकि आप सभी स्टैटिक पढ़े हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक और लॉजिकल गेसिंग ही बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान में रखिए एक बार। चलिए ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। भाई कैपिटल फ्लाइट होती है इंडिया से बहुत, है ना, यूएस में, तो वो सही मतलब पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक वाले ब्याज पर लागत को बढ़ा सकता है। ये तो सकता है, ये देखिए सकता है, और अगर आप अपने दिमाग भी लगाएंगे तो ये भी सही होगा। लेकिन ये देखिए घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन बोल रहा है यार, ईसीबी के संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। यार वो तो उल्टा है ना, ये तो इजीली टिक्ड हो गया हमारा, है ना। 3 3 3 गलत, ए इज राइट ऑप्शन। चलिए ये देखिए, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये तो सेबी है ना यार, है ना, सेबी है जो 1989 में बना था, 1992 से काम करना स्टार्ट किया था। तो इसको आप देख सकते हैं, है ना। इकरा ये एकदम स्टैटिक है भाई, इसको तो हम पढ़ते हैं, एक गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। यदि ब्रिडवर्थ, सॉरी ब्रिक वर्क है वो। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में आप सुने ही होंगे, तो हालांकि ये थोड़ा सा कठिन था लेकिन फिर भी बनाया जा सकता था। ये देखिए दोस्तों 66 66 आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये बोला है किनका सदस्य है, भारत। संघाई सहयोग एससीओ बोल रहा है। एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 और 3 का तो पक्का मेरे को पता है यार, 1 3 का, है ना। 1 3 ऑप्शन में कहीं है नहीं, एक तो डी में ही है, तो डी को मार दो फिर, यही तो करेंगे, ठीक है। तो आगे ये देखिए दोस्तों, एकदम बोनस है यार, ऐसे इसको अपना छोड़ के मत जाना आना प्लीज़। कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है यार, रिजर्व बैंक ही करेगा ना, ठीक है। आगे मैं इसमें बताते चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे छोड़ के आने ही नहीं चाहिए। अगर वैसे क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो पाप लगेगा फिर, ठीक है। तो आगे, ठीक है, ये देखिए अब कामगार, कामगार काम है तो श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो ये सुनिश्चित करता है, कैसे सुनिश्चित करेगा, कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं कर सकता ना कोई भी। 4 गलत हो गया, तो यहाँ से ये गलत हो गया, इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, मैंने कई बार पढ़ रखा है, इसलिए समय बचाने के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप अगर पाएंगे तो इसको सब पढ़ेंगे 1 2 3, तो आप सबको फिजिबल पाएंगे, ई इज योर राइट ऑप्शन। ये देखिए अगर आप 73 देखें दोस्तों, थोड़ा सा स्टैटिक है, पॉलिटी का स्टैटिक है, तो
फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसको। इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत में संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, 5वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, बताने की बहुत अधिक आवश्यकता है नहीं 5वीं अनुसूची क्या है। तो इसमें होगा क्या, इसमें कहा क्या गया है उसको आपको ध्यान होगा। इसमें कहा गया है कि इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेंगी, बिल्कुल लगेंगे, और ये ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर 74 को मैं जाऊं, 2 सेकेंड, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन में कहा गया है गठबंधन, स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार, इतना सारा है यार, मल्टीपल स्टेक होल्डर है। मल्टीपल स्टेक होल्डर में मैं आपको पहले ही बताया कि वो गलत हो सकते हैं, है ना। अब अगर इसको पढ़ेंगे फिजिबल लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे स्टेटमेंट मैं आपको 2023 में बताया था कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले जैसे कोई क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट 1 सही होता है तो स्टेटमेंट 2 गलत होता है। वैसे ही ये 2 ऑप्शन वाले में होता है, एक गलत होता है तो दूसरा सही होता है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। तो देखिए 75, मैंने 2023 में एक और क्वेश्चन ऐसे ही बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया। ये देखिए केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, दोनों में से एक सही होगा। आप बोलेंगे कि ये 1986 में बना था, तो भूजल प्राधिकरण इट्स योर राइट आंसर। अब इसके बाद 76 देखते हैं। 76 क्या है ना, कुछ ट्रिक्स हैं जो बार बार लग रही हैं, वो इसी प्रकार है। देखिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, समय बचाना जरूरी है अभी, इसलिए इसमें क्या है, कहा गया है प्रति वर्ष मार्च जून सितंबर में, एक तो मल्टीपल स्टेक होल्डर है, एक तो बोल दिया प्रति वर्ष, है ना। तो ये 2 गलत हो जाएगा, 2 गलत हो गया तो 2 को आप गलत कर दीजिएगा। और ये भी पढ़ लीजिएगा यार, संयुक्त राष्ट्र, देखो यार ये गलत कर दो ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बिना फालतू का माथा पच्ची कर रहा है ना। तो आपने 2 को गलत किया, 1 को गलत किया, 1 2 1 2 दोनों आए तो उसको गलत, 3 इज योर राइट आंसर, सिंगल ऑप्शन। चलिए भाई, ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है। इन्वर्टेड कॉमा ब्लाइंड गेस नहीं करना है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो ए इज योर राइट ऑप्शन। कोई रास्ता नहीं है यार, इसो को मार दो क्या पता चला जाए, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ कर सकती है, कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो हम भी ऑप्शन डी को राइट कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको पहले ही बताया मिनिस्ट्रीज गलत होती हैं, मिनिस्ट्री गलत होती है, गलत कर दो भाई, ठीक है। चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय है, चाय बोर्ड यार अब थोड़ा सा गेस करो, चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय, यानी संवैधानिक तो होगा नहीं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा नहीं, क्योंकि चाय बोर्ड है ना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें। पहले सबसे पहले मैं 2 को गलत करूंगा, क्योंकि 2 मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मंत्रालय का है। 1 भी गलत कर सकते हो आप, सॉरी सही कर सकते हो, क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। 1 सही हो गया, ठीक है। तो इसमें 1 नहीं है तो 1 को इसमें गलत कर दो। 1 3 1 4, 1 सही है, 3 4 को देखना पड़ेगा। अब ये एक्चुअली ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा 50-50 में आ गए आप, 50-50 में, है ना। अगर आप जानते हो ये गलत है ये सही है तो लगा दो यार 1 4, है ना। ट्रिक आपको 50-50 में भी लेके आ रहा है दोस्तों, तो कैसे आप देख सकते हो ना कि आपने ऐसा करिए ट्रिक से। कभी कभी कुछ क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आप उसका चिंता मत करिए। चिंता इसलिए मत करिए क्योंकि एक सही क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन में आपके 0.66 मार्क कटेंगे, है ना। तो ये सब के बाद जो आपका वो होगा, जो फाइनल आपका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट आपके पक्ष में रहेगा। आपके पक्ष में कैसे रहेगा, 1.34, ये देखिए
एक सही क्वेश्चन पे 2 मार्क्स पाते हैं, एक गलत क्वेश्चन पे 0.66 मार्क्स कटते हैं, लेकिन नेट गेन कितना होता है 1.34 का। इसीलिए आप सही कीजिए, रिस्क लीजिए, है ना। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग, आप जानते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या, लेकिन डबल इन्वर्टेड है, मार दो यार, ये क्या दिक्कत है ना, पढ़ लेना बाद में, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं एकदम आराम से बताना चाह रहा हूँ। बहुत पेशेंस से इस वीडियो को देखना आप सभी, इसको PYQ से थोड़ा सा इंटीग्रेट करना, और कि कैसे हम सही कर रहे हैं इसको आप देख सकते हो। फिर मैंने बताया ये जितना भी उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण जो भी है वो गलत होता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, एक को यहाँ पे गलत कर दीजिए, ठीक है। दक्षिण सूडान गृह युद्ध अप्लाइंग की कुछ, ये सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको तो जानते हैं ना, कुछ होता है तो वो सही होता है। हिमालय गृह युद्ध अप्लाइंग किए हुए कुछ, ये सब नहीं जानते, ये सब नहीं जानते, हटा दो, क्या है हमको नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ ये तो हमको पता है ना यार, चूज को सी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए, ये थोड़ा मैपिंग का है, मैपिंग का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, मैपिंग में गेस करने से बचिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है मैपिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक उसमें काम करता है नहीं, तो इसमें हम ध्यान दे सकते हो। चलिए, इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा है कभी कभी समाचारों में सेंकाकू द्वीप विवाद। ये देखिए सेंकाकू, सेंकाकू आप जानते होंगे, उसमें जो वो रहता है दोस्तों, जो ईस्ट एशिया में है, उसको विवाद होता रहता है, सेंकाकू द्वीप विवाद। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी में आएंगे, ऑप्शन बी, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये CD ऑप्शन बी में आएंगे, सही है। लेकिन मैं क्यों सही है ये भी बताता हूँ। सेंकाकू द्वीप विवाद, इसमें आप देखेंगे समुद्री विवाद, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन और ऑप्शन या आंसर का टोन मैच करिए, टोन, बी इज द राइट ऑप्शन। यार ये देखो ना, बीच पूर्वी चीन सागर में समुद्री विवाद होता है, वही एक इसका रीज़न हो जाता है दोस्तों। 89 देखिए, बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, एकमात्र, चलिए ठीक है, हो भी सकती है, नहीं पता, ठीक है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र हो, उसके बाहर समान संरक्षण का अधिकार रखता है। जी बिल्कुल रख सकता है। किसी संरक्षित क्षेत्र के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका, उस जीवन को पकड़ने मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। यार इतना स्टेटमेंट वो एक्सट्रीम नहीं लग रहा है, ये जीव को पकड़ेंगे उसको मार देंगे, है ना, तो ऐसा तो इंडियन कल्चर है नहीं भाई, तो इसको हम मार दो, गलत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइए, एकमात्र सरकार की संपत्ति है। यार सिविल सोसाइटी भी नाम की भी कुछ चीज़ होती है कि नहीं, है ना, उसकी भी तो है, बी इज योर राइट ऑप्शन। है ना, आगे चलते हैं। यार ये तो थोड़ा सा गलत ऑप्शन है, वो मतलब जो कॉलम वाला है उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम है यार, बच के चलना उसको, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बच जाना प्लीज़। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि योगा वशिष्ठ, हाई वेटेज ऑप्शन, हाई वेटेज इज योर अकबर, अकबर इज हाई वेटेज ऑप्शन। चलिए, हम लास्ट पड़ाव में हैं इसके, तो कुछ अच्छी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 97 तो नहीं है, 97 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो NCERT विज्ञान में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, तो उसमें देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ कुछ सही सही, अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, सॉरी ये तो है नहीं, क्योंकि 1 2 3 तो है नहीं इसमें, तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। अगर 1 रहता तो 1 के बारे में सोचते। ये देखिए, डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। किसी पादप या प्राणी की आयु के आकलन करने के लिए, जमाना देखने वाले प्रजाति के बीच भिन्नता करने के लिए,
यार ये तो सही है, भिन्नता करने के लिए हम मान सकते हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद बोला प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणीय पादप सामग्री को पहचानने के लिए, ये तो सही ही है ना। तो यहाँ भी 1 2 3 नहीं है। लेकिन देखिए आयु का आकलन तो कार्बन डेटिंग से करते हैं ना यार। लेकिन ठीक है, डीएनए है, डीएनए में अपन जेनेटिक्स के 4 चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। डी इज योर राइट ऑप्शन। ये देखिए भाई, किसकी कितनी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, है ना। यहाँ जाइए, अधिकता से अम्ल वर्षा होती है यार। अम्ल वर्षा स्टैटिक है। मैंने ईवीएस जो आपके लास्ट लेक्चर है उसमें आपको PYQ में बताया था अम्ल वर्षा, और जितने भी गैसेस हैं उसके नेचर भी मैंने आपको बताए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ओजोन देखिए भाई, ओजोन अम्ल वर्षा ओजोन कर सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कर सकता है, हमने सल्फर के बारे में पढ़ा था, और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, है ना, 2 और 4 के बारे में। लेकिन हमने इसके बारे में तो पढ़ा नहीं यार, ओजोन के बारे में। ओजोन तो ऊपर रहता है, यूवी रेज होता है वो, तो इसको 3 को गलत करो, 2 4 राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, ये 100 हो गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 2020 का हमने किया, 2023 का मैंने किया, और आज 2022 का किया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, है ना। इसमें भी मैंने लगभग 40 तो बता ही दिए होंगे यार। इसमें मैंने कम था बोल रहा था, कम है करके, लेकिन फिर भी 40 से ट्रिक एंड लॉजिक्स मैंने आपको बताए। सिर्फ ट्रिक नहीं दोस्तों, इसमें लॉजिक भी है ना। साइंस एंड टेक में आप जानते हैं कि सही होता है तो क्यों ना उसको सही कर दिया जाए, है ना। इन्वायरमेंट में आप जानते हैं मोस्टली चीज़ें राइट होती हैं, है ना। ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है यार, एप्लीकेशन इसमें मेन होता है ना, अप्लाइड होता है ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।